आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा दृष्टिकोण आ प्राथमिकता। वर्तमान संदेशन के एह श्रृंखला में हम रउआ से कहत बानी कि रउआ नियमित रूप से व्यवस्थित बाइबल पाठक बनी। बाइबल परमेश्वर के एगो किताब है। हर शब्द भगवान के सास भा प्रेरित होला। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:16। नियमित पढ़ला से राउर जीवन बदल जाई, काहे कि बाइबल ओकरा के पढ़े वाला लोग में बढ़ंती और परिवर्तन पैदा करेला। हम रउआ के बाइबल पढ़े के एगो सरल लेकिन प्रभावी तरीका देले बानी। नया नियम पर ध्यान दी। हफ्ता में कम से कम कई दिन 15-20 मिनट तक पढ़ी। हर किताब के शुरू से आखिर ले बेसी से बेसी पढ़ी। जवन ना बुझात ओकर चिंता मत करी, बस पढ़त रही। यह तरह के पढ़े के मकसद शब्दन से परिचित होखल होला, काहे कि समझदारी परिचितता का साथे आवेला आ परिचितता नियमित रूप से बार बार पढ़ला से आवेला। हम रउआ के बाइबल के उद्देश्य के समझे में भी मदद करे के कोशिश कर रहेल बानी, साथ ही साथ ए रउआ खातिर का करी। हमार उम्मीद बा कि हमनी के संदेश रउआ के नया नियम के बार बार पढ़े खातिर प्रेरित करी। हमनी के पुरान नियम के अनदेखी नईखी करत। जब रउआ नया नियम से परिचित होखी त एकरा के समझल आसान बा। बाइबल के पन्ना के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना के और मनुष्य खातिर आपन महान योजना के प्रकट कइले बाडन, जवना के माध्यम से हमनी के मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम के समझ सकेनी जा वो हमनी के और एह धरती के काहे बनवले। इफिसियों अध्याय 1:4 और 5, यशायाह अध्याय 45:18। इस सांसारिक घर और परमेश्वर के परिवार यानी हमनी के मनुष्य पाप से दूषित हो गईल बानी जा। बाइबल बतावेला कि परमेश्वर पाप के दंड और शक्ति दोनों से मुक्ति प्रदान कइले बाडन, जे यीशु के उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास करेलन। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:15। यीशु 2000 साल पहले धरती पर सूली पर पाप के कीमत चुकावे खातिर आयल रहले। ऐसन कइला से उ इंसान के भगवान के बेटा बेटी में बदले के रास्ता खोल देले बाड़े। वो फेर से धरती के नवीकरण आ अपना परिवार खातिर हमेशा खातिर धरती घर के बहाल करे के आ जाई हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22। पिछला कई हफ्ता से हमनी के एह तथ्य पर ध्यान केंद्रित करत बानी जा कि नियमित रूप से व्यवस्थित बाइबल पढ़ला से रउआ के नजरिया या रउआ के चीजन के देखे के तरीका बदल जाला, जवन फिर रउआ के जीवन के कठिनाइयन से निपटे के तरीका में बदलाव ले आवेला। बाइबल रउआ के एगो अनंत दृष्टिकोण देला। एगो शाश्वत परिप्रेक्ष्य एह बात के मान्यता देला कि जीवन में खाली एह जीवन से बेसी कुछ बा, आ जीवन के बढ़न आ बेहतर हिस्सा ओकरा परे के जीवन में बा। एह जीवन के बाद पहले वर्तमान अदृश्य स्वर्ग में आ ओकरा बाद एह में जब धरती नया बन जाई एक बेर फेरू से आगे के जीवन में मिलन, बहाली, शांति, आनंद, पूर्ति बा। स्वस्थ रिश्ता, संतोषजनक काम, ना अब नुकसान, दर्द ना मौत। जिंदगी आखिरकार ओइसने हो जाई जैसन हमनी का सभे चाहत बानी जा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:4। जब रउआ बाइबल से आश्वस्त होखब के रउआ के खिलाफ कुछ भी ना आ सकेला जवन परमेश्वर से बढ़ होखे, और रउआ जवन कुछ भी देखत बानी वो अस्थाई बा और ही जीवन में या आवे वाला जीवन में परमेश्वर के शक्ति से बदले के अधीन बा, त वो ये नजरिया के बदल दी कि जीवन के कठिनाई रउरा पर असर डाल सकेले। जब रउरा एह जिंदगी के हमेशा खातिर अनुपात में देखे के सीखत बानी त जिंदगी के कठिनाई के बोझ हल्का हो जाला। का रउआ कबो ई बयान सुनले बानी कि छोट छोट चीज पर पसीना मत बहाई। खैर, अनंत काल जीवन यानी एकरा बाद के जीवन के तुलना में सब मुसीबतें छोट छोट बात है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4:17 और 18। हमनी के अब तक जवन बात कहले बानी जा ओ कुछ प्रासंगिक सवाल उठावत बा। का एकर मतलब ई बा कि हमनी के वर्तमान जीवन महत्वहीन बा? अनंत परिप्रेक्ष्य के साथे जियल कैसन लागेला? रउआ एगो शाश्वत परिप्रेक्ष्य के नियमित जीवन जिए के साथे कैसे संतुलन बनावत बानी? हमनी के आज रात के संदेश में एह मुद्दा पर चर्चा करे जा रहेल बानी जा।
अब तक हमनी के जवन भी बात कहले बानी जा ओकर मतलब इ ना कि इ जीवन महत्वहीन बा या बाइबल में सांसारिक मुद्दा के बारे में कुछ वो कहे के नहीं खे। नया नियम में कई गो शिक्षा बाग की एह जीवन के कैसे जिए के चाहिए। हालांकि शाश्वत परिप्रेक्ष्य आपके प्राथमिकता के प्रभावित करेला जवन की बदला में आपके जीवन जिए के तरीका के प्रभावित करेला। मत्ती अध्याय 6 पद 25 आई कुछ बातन से शुरुआत कैल जाव जवन यीशु परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकता के बारे में कहले रहले। यीशु अपना चेलन के प्रोत्साहित कैलन की उलोग एह बात के चिंता मत करस की जीवन के जरूरत खाना कपड़ा कहाँ से आई। यीशु अपना चेलन से निहोरा कैलन की ऊ लोग देख कि चिरई आ फूलन के चिंतन करस। चिरई ना बोवेले ना कटाई करेले ना त काम करेले ना कपड़ा बनावेले, तबो ओह के एगो अनदेखल स्रोत राउर स्वर्गीय पिता से खाना खियावल आ कपड़ा पहिरावल जाला। यीशु कहले कि अगर उनकरा के देखभाल करी है तो उरौवा के काहे ना देखभाल करी है। तू ओकरा खातिर चिरई चुरुंग से बेसी बाड़ू। मत्ती अध्याय 6 पद 26 और 32। यह संसार में हमनी के खाना आ कपड़ा होखे के चाहिए आ हमनी के मेहनत भी करे के चाहिए। जीवन के जरूरत कटाई खाना सफाई सिलाई मरम्मत आदि के प्राप्ति करे के प्रयास करे के चाहिए। आधुनिक दुनिया में एकर मतलब अक्सर बढ़िया नौकरी आ वेतन मिलल है। यीशु कहले कि यह बात के चिंता मत करी कि रौरा लगे सब पर्याप्त हो जाए कि ना। यीशु द्वारा इस्तेमाल कईल गईल चिंता शब्द एगो यूनानी शब्द से आयल बा जवना के मतलब होला परेशान होखल। यीशु अपना चेलन से कहत रहले, यह बात से विचलित मत होखी कि रउवा के लगे कुछ वो नहीं खे या कमी बा। रउवा के अदृश्य स्वर्गीय पिता रउवा के स्रोत हवे जे रउवा के देखभाल करी हैं। अपना नजरिया आजीवन के कठिनाइयन से निपटे के तरीका के बीच के संबंध पर ध्यान दी। जब राउर ध्यान खाली सांसारिक भा देखल चीजन पर होला जवना के रउरा चिंता करेनी त डर हा चिंता रउरा पर भारी पड़ जाला। काहे कि ई सब अस्थाई होला आ भ्रष्टाचार आ नुकसान के अधीन होला। लेकिन जब रउवा के ध्यान एह अनदेखल वास्तविकता पर होला कि रउवा के पिता परमेश्वर रउवा के देखभाल करी हैं त रउवा कठिनाई के सामना कर सकेनी। पिछला कई गो संदेशन में हमनी के पौलुस के एगो बयान के देखले बानी जा। वो अपना बहुत परेशानी के क्षणिक अवुरी हल्का कहले। ई परिप्रेक्ष्य ऊ देखला से आयल जवन ऊ ना देख पवले। रउवा उनकरा के देख सकत बानी जे वर्तमान में अदृश्य बाड़े खाली बाइबल के माध्यम से। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 17 और 18। दो तरह के चीज बा जवन हमनी के ना देख सकेनी जा जवन चीज अदृश्य बा भगवान के राज्य आ उनकर शक्ति आ उनकर प्रावधान जवन हमनी के भौतिक इंद्रियन के धारणा से परे बा आ जवन चीज भविष्य में बा जवन अभी बाकी बा आई। यीशु मत्ती अध्याय 6 में अपना शिक्षा में दोनों प्रकार के अनदेखल चीजन के प्रकट कईले बाडन। उना खाली अपना प्रेरित लोग के उनकर अदृश्य पिता और उनकर प्रोविडेंस के याद दियवले बल्कि इहो याद दियवले कि एह जीवन के बाद जीवन बा। मत्ती अध्याय 6 पद 25 पर ध्यान दीन रोजमर्रा के जीवन के जरूरत के चिंता मत करी का रउवा लगे पर्याप्त भोजन ना बा और कपड़ा ना बा। का जिंदगी खाना आ कपड़ा से कीमती नहीं खे। यीशु धरती पर रहत घरी बार बार कहले रहले कि अगिला जीवन में एह जीवन से भी बहुत कुछ बा। एहसे वो कहले कि आपन प्राथमिकता सही राखी। ई पहचानी कि सार्वभौमिक चीजन से अधिका अनंत चीजन के महत्व बा। लूका अध्याय 12 पद 16 और 21 यीशु एगो अहिसन आदमी के बारे में एगो दृष्टांत बतवले जवनो जमीन पर भरपूर फसल उगावत रहे जहां उनकर खलिहान रहे। तो ऊ बड़का खलिहान बना के मन ही मन कहले अब हमरा लगे आवे वाला बरिसन खातिर पर्याप्त भोजन बा। फिर अचानक मर गईलन आ ई सब छोड़ के चल गईलन। यह आदमी के लगे जतना खाना आ कपड़ा रहे ओकरा से अधिका रहे लेकिन जब वे दुनिया से चल गईले त एकर कवनो मतलब ना रहे। हम एह दुनिया में कुछ वो ना लेके आइल बानी आ हमनी के कुछ वो ना लेके चलत बानी जा। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 7। यीशु निष्कर्ष निकललन।
आदमी सांसारिक धन जमा करे खातिर मूर्खा, जेकर परमेश्वर के साथे समृद्ध संबंध ओकर नाह। जब रउवा मर जानी तब भगवान के साथे रिश्ता ही एकमात्र चीज होला जवन रउवा अपना साथे ले जानी। मत्ती अध्याय 16 पद 26। अगर आदमी के पूरा दुनिया के फायदा होई और ओकर आत्मा के नुकसान होई तो ओकरा का फायदा होई। आत्मा के मतलब होला राउर असली जिंदगी। असली जीवन भगवान के साथे हमेशा खातिर जीवन है। एह जीवन के बाद आवे वाला जीवन में मरला के बाद सब केहू हमेशा खातिर जिंदा रहेला। सवाल बाकी कहा भगवान के साथे भगवान से अलगा ई जिंदगी महत्वहीन नहीं खे। बाकिर हमनी का बस एह जिंदगी से गुजरत बानी जा। परिप्रेक्ष्य एह जीवन के आवे वाला जीवन से उचित संबंध में रखेला। अनंत चीज सबसे ज्यादा मायने रखेला। हर आदमी खातिर सबसे जरूरी बात बा सर्वशक्तिमान भगवान से रिश्ता। यीशु के अनुसार अगर रउवा के नजरिया और रउवा के प्राथमिकता इहे बा त रउवा के उहे होई जवन रउवा के एह जीवन में और आवे वाला जीवन में जिए खातिर जरूरी बा। मत्ती अध्याय 6 पद 33। रउवा के स्वर्गीय पिता रउवा के सब जरूरत के पहले ही से जानत बाड़न और अगर परमेश्वर के राज्य रउवा के प्राथमिक चिंता है त रउवा उनकरा खातिर जियत बानी और उनकरा से प्रेम करत बानी तो रउवा के ओ सब कुछ दे दिहे जवना के रउवा के जरूरत बा। आयत 33। एक पल खातिर ओह विचार के पकड़ के रखी न आई हमनी के परख जाव की पौलुस का लिखले बाड़न। याद रखी उनुका के खुद यीशु सिखवले रहले। गलाती अध्याय 1 पद 11 और 12। हमनी के अपना वर्तमान श्रृंखला में कई बेर पौलुस के एह बयान के जिक्र कइले बानी जा। इस संसार अपना वर्तमान रूप में बीत रहेल बा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 31। आई पौलुस के शब्दन के संदर्भ ले ली काहे कि एह से आज रात के चर्चा के जानकारी मिलत बा। पौलुस ए शब्द यूनानी शहर कुरिन्थ में रहे वाला मसीही लोग के लिखले बाड़न अपना पहला भाग में। बियाह से जुड़ल मुद्दा के बारे में सवालन के जवाब देवे खातिर। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 1 और 40। बियाह के मुद्दा के बारे में अपना बयान में पौलुस कहले कि ई वर्तमान दुनिया के अंत होखे वाला बा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 29 अवरी 31। अब हम ई कहतानी प्रिय भाई बहन जवन समय बाचल बा ओ बहुत कम बा। एह से पति के न करे के चाही बियाह के उनुकर प्राथमिक चिंता बने देवे के चाही। सुख भा उदासी भा धन केहू के भगवान के काम करे से ना रोके के चाही। लोग एह दुनिया के चीजन से जुड़ल चाहत बा ओकरा से बिना लगाव कइले ओकर सदुपयोग करे के चाही। एकर मतलब ई ना हो सकेला कि एगो बढ़िया पति भा पत्नी बने के कोशिश ना कइल जाव काहे कि दूसरा पत्रन में पौलुस एह बारे में साफ निर्देश दिहले बाड़न की जीवनसाथी के एक दूसरा से कैसे व्यवहार करे के चाही। इफिसियों अध्याय 5 पद 22 और 28। कुलुस्सी अध्याय 3 पद 19। ई परिप्रेक्ष्य आ प्राथमिकता के सवाल बा। सुखी बियाह महत्व राखेला लेकिन एकरा से बड़ कुछ बा। परमेश्वर के एह धरती पर एगो परिवार खातिर एगो योजना बा जवना के साथे हमनी के रह सकेनी जा और यीशु एह योजना के पूरा करे खातिर वापस आ रहेल बाड़े। शादीशुदा होखे भा अविवाहित हमनी के एह जागरूकता के साथे जिए के सीखल जरूरी बा कि ई जीवन अस्थाई बा आ हमनी के खाली एह दुनिया से गुजरत बानी जा। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 17। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 11। इब्रानियों अध्याय 11 पद 13। हमनी के इस समझे के चाही कि सबसे जरूरी बात ई बा कि लोग यीशु के ज्ञान से उद्धार पावेला ताकि उ लोग के एह जीवन के बाद जीवन मिल सके। ध्यान दी कि पौलुस परमेश्वर के काम करे के बात कइले बाड़न। उनुका बयान में जितना कुछ बा ओकरा के हमनी का एह संदेश में संबोधित कर सकीले। बाकिर फिलहाल एह बातन पर विचार करी। हमनी के परमेश्वर के काम करे के कलीसिया में सेवा करे या सेवा में होखे के रूप में सोचे नी जा। बाकिर ई बहुते सीमित समझ बा। भगवान के काम करे के मतलब चाहे जवन होखे उ अइसन काम होखे के चाही जवन के सब मनुष्य क सकतारे चाहे उ कब चाहे कहीं पैदा भइल होखे।
यहाँ यीशु परमेश्वर के काम करे के बारे में का कहले बाड़न। ई परमेश्वर के काम ह कि रउआ हमरा पर विश्वास करी। यूहन्ना अध्याय 6 पद 28 और 29। उहो कहले कि तोहार रोशनी आदमी के सामने चमके, ताकि उ लोग तोहार भलाई के काम देख सके अवरी आपके स्वर्ग में मौजूद पिता के महिमा करस। मत्ती अध्याय 5 पद 16। एक बार जब हमनी के यीशु में विश्वास करेनी जाता सबसे जरूरी काम हमनी के कर सकेनी जाकि हमनी के दुनिया के अपना छोट कोना में परमेश्वर के रोशनी चमकावल जा सकेला। अध्याय 5 आयत 16। अनुमान लगावल जाला कि रोमन साम्राज्य के भीतर लगभग 6 करोड़ गुलाम रहले। ध्यान दी कि पौलुस दास लोग से का कहले रहेन। कुलुस्सी अध्याय 3 पद 22 और 24। जवन भी काम करेनी ओकरा में अपना पार्थिव मालिक के देखभाल करी। कोशिश करी कि हर समय ओह लोग के खुश करी, खाली तब ना जब ऊ लोग रौरा और देखत होखे, जैसे रौरा प्रभु से डेरात बानी, ओइसे ही ओह लोग के स्वेच्छा से पालन करी। जवन भी करी, मेहनत आ खुशी से करी, जैसे कि रौरा लोग खातिर ना बलुक प्रभु खातिर काम करत होखी। याद राखी कि प्रभु रौरा के इनाम के रूप में एगो अनंत विरासत दी है। सेवक कैसे प्रभु के काम कर सकेला। यीशु पर विश्वास करी और दुनिया के अपना छोट कोना में आपन रोशनी चमकाई। का स्वर्ग में कवनो मालिक होई जे अपना कवनो गुलाम में देखल रोशनी के माध्यम से परिवर्तित हो गईल होखे। जबले हमनी के ओहिजा ना चहुपब जा तबले पता ना चली। बाकिर एह बात के ध्यान में राखी, पौलुस अपना एगो चिट्ठी में उल्लेख कईले बाड़न की कैसर के घर में मसीही लोग रहेन। फिलिपियों अध्याय 4 पद 22। संभव बा कि ओह में से कुछ लोग गुलाम रहेल होखे, ऊ लोग एगो अनहार जगह पर अपना मालिक खातिर एगो रोशनी रहे। एगो सेवक के सही प्राथमिकता हो सकेला। सबसे महत्वपूर्ण बात ही कि लोग के यीशु के ज्ञान से उद्धार होखे के चाहिए और सही दृष्टिकोण होखे के चाहिए। हम प्रभु खातिर काम करेनी और उ हमरा के आपन विरासत दी इह धरती पर उनकरा साथे हमेशा खातिर संबंध बनाई। यह प्राथमिकता और यह परिप्रेक्ष्य वाला गुलाम अपना कठिनाइयन के क्षणिक और हल्का के रूप में देख सकेला, जैसे कि पौलुस। हमरा एहसास बा कि एह तरह के संदेश हर आदमी खातिर खास सवाल सामने ले आवेला। रउरा सोचत होखब कि हमरा खातिर ई कैसन होई कि हम पहिले राज्य के खोज करी। हम रउरा के नइखीन बता सकत कि एह से रउरा जिंदगी में कवन बदलाव आई, काहे कि हमनी के जिंदगी अलग अलग होला आ हमनी के सबक परिस्थिति आ व्यक्तित्व अलग अलग होला। हालांकि नियमित रूप से बाइबल पढ़ला से रउवा के आपन नजरिया और प्राथमिकता के सुधारे में मदद मिली। आई रउरा के मार्गदर्शन करी कि रउरा एह दुनिया में कैसे जिए के चाही। हम एहिजा एह धरती पर एगो यात्री हई। प्रभु हमरा राउर आज्ञा के मार्गदर्शन के जरूरत बा। भजन 119 पद 19। बाइबल ना खाली हर आदमी पर लागू सामान्य निर्देश देला कि हमनी के कैसे जिए के चाही। अगर रउवा के कवनो खास क्षेत्र में दिशा के जरूरत बा, तब बाइबल पढ़ला से मदद मिली। पवित्र आत्मा के उहे आवाज जवन प्रेरित लोग के पवित्र शास्त्र लिखे खातिर प्रेरित कईले रहे, उहे आवाज है जवन हमनी के कठिनाइयन से गुजरत ले जाला और मार्गदर्शन करेला। अगर रउवा बाइबल से परिचित नइखी त रउवा उनकर आवाज के ना पहचान पाइब। नीतिवचन अध्याय 6 पद 21 और 23। परमेश्वर के नियम, उनकर लिखल वचन, रउवा के मार्गदर्शन करे जहाँ भी रउवा चलब। परमेश्वर के लिखल वचन राउर रक्षा करी है। सवेरे जब राउर उठ तो उ तोहर सलाह दी है, काहे कि आज्ञा और ए शिक्षा तोहनी के सामने रास्ता जरावे खातिर एगो दिया। एह पर विचार करी कि पौलुस तिमुथियुस के का लिखले बाड़न की ऊ दूसरा के सिखावे, आपन समय और ऊर्जा आत्मिक ज्ञान में बढ़े में बिताई। शारीरिक व्यायाम के कुछ मूल्य होला, लेकिन आत्मिक व्यायाम के मूल्य बहुत अधिक होला, काहे कि ये जीवन आ आवे वाला जीवन दोनों में इनाम के वादा करेला। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 8। पौलुस इना कहत रहले कि हमनी के अपना शरीर के व्यायाम ना करे के चाही। एकर बात ही बाकी का सबसे जरूरी बा, का शाश्वत बा, का एह जीवन से आगे चलत रही, एकर पहचान कैल जाव,
ग्रीक शब्द के अनुवादित आत्मिक अभ्यास दू गो शब्द से आइल बा जवना के मतलब होला बढ़िया से प्रशिक्षित होखल। चेला बने के मतलब होला केहू के प्रति भक्ति आ सम्मान देखावल। भगवान के प्रति भक्ति उनकर इच्छा पूरा कैल एह जीवन में आवे वाला जीवन में फायदेमंद बा। रउआ आत्मिक रूप से कैसे व्यायाम करेनी। पौलुस बस तीमुथियुस के विश्वास के संदेश आ सच्चा सिद्धांत से भरल के रूप में संदर्भित कैले बाडन जवना के ऊ पालन करत रहेन। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 6। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 14 में पौलुस तीमुथियुस से कहले कि वो पवित्र शास्त्र में रहे। बाइबल के नियमित रूप से पढ़ल आत्मिक व्यायाम है। ई राउर मानसिकता आ राउर प्राथमिकता है। रउआ एह जागरूकता के साथे जियत बानी की एह जीवन के बाद जीवन बा आ अनंत चीज कबो नाश न होई। ई परिप्रेक्ष्य प्राथमिकता के प्रभावित करेला जवन ओकरा बाद व्यवहार के प्रभावित करेला। फिलिपियों अध्याय 3 पद 20 लेकिन हम स्वर्ग के नागरिक हई। हमनी के नजरिया एह दुनिया से आगे बढ़ के मुक्तिदाता के आशाजनक उम्मीद तक जाला जे स्वर्ग से आई, प्रभु यीशु मसीह। कुलुस्सी अध्याय 3 पद 1 और 4 चूंकि रउआ मसीह के साथे नया जीवन खातिर जिंदा हो गईल बानी त स्वर्ग के वास्तविकता पर आपन नजर रखी। स्वर्ग के रउआ के विचार में भर जाए दी। खाली धरती पर नीचे के चीजन के बारे में मत सोची। और जब मसीह जे राउर असली जीवन है अपना दूसरा आगमन में पूरा दुनिया के सामने प्रकट हुई त रउआ उनकर पूरा महिमा में हिस्सा लेब। स्वर्ग उ जगह है जहाँ भगवान के निवास बा। स्वर्ग एह जीवन के बाद के जीवन के शब्द संदर्भ है। पहले वर्तमान अदृश्य स्वर्ग में आ ओकरा बाद जब स्वर्ग धरती पर आवेला। जब दुनिया के बहाल हो जाई त स्वर्ग आ धरती एक हो जाई। स्वर्ग के बारे में सोचला के मतलब ई ना होला कि मन में बादल आ वीना के कल्पना कैल जाओ। एकर मतलब बा कि आगे का होखे वाला बा एकर पूर्वानुमान लगावल आ एह जागरूकता का साथे जियल की अनंत चीज सबले बेसी मायने राखेला। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति में हमनी के भाग्य के पूरा करे पर जोर दिहल जाला। बाकिर एह जिंदगी में का हासिल कैला पर ध्यान दी। एह से ई नया नियम के भाषा ना हा आ एकरा से विकृत नजरिया आ गलत प्राथमिकता के ओर ले जाला। नया नियम के नियमित रूप से पढ़ला से रउआ ई देखे में मदद मिली कि रउआ के असली भाग्य एह जीवन से परे बा। राउर असली भाग्य राउर शाश्वत भाग्य है संप्रभुता आ भगवान के साथे उनकर शाश्वत घर में संबंध में आ दुनिया के नया सिरा से बहाल हो जाई। ईगो शाश्वत परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के अदृश्य वास्तविकता और उनकर अदृश्य शक्ति और प्रावधान के राज्य के साथे साथे धरती पर आवे वाला परमेश्वर के दृश्यमान राज्य के भी ध्यान में रखल जाला। ई दृष्टिकोण हमनी के प्राथमिकता है काहे कि एह से हमनी के ई पहचाने में सक्षम हो जानी जाकी का सबसे जरूरी बा। अगर राउर नजरिया आ प्राथमिकता सही बा त राउर व्यवहार सही होखी। बाइबल के नियमित रूप से पढ़ला से रउआ के अनंत दृष्टिकोण विकसित करे में मदद मिली और ईश्वरीय प्राथमिकता के निर्धारण में मदद मिली। अगला हफ्ता मिलब। भगवान रउआ सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।